वी आर इन थर डेजर्ट। इस वक्त हम सहराए थर में हैं, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है और इसको दोस्त सहरा भी कहते हैं। इसकी वजह एक तो ये कि यहाँ रसाई आसान है और दूसरा यहाँ पर जराइम बहुत कम होते हैं, एक पुरअमन एरिया है। डेजर्ट वर्ड जो है, सहरा का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे कम बारिश होती है, बहुत बड़ा होता है और जहाँ पर वेजिटेशन जो है, पैदावार जो है वो कम होती है। यहाँ पर लोगों का ज़्यादातर जो ज़रिया मुआश है वो मवेशी पालना है। सन 2014 के एक सेंसस के मुताबिक थर में जो आबादी है वो तकरीबन 15 लाख के करीब है और इसकी जो मवेशी यहाँ पर है वो 50 लाख है। सबसे मेन चीज़ जिसका इनको इंतज़ार रहता है वो बारिश है। बारिश का इंतज़ार रहता है और जब बारिश होती है, जब ज़राअत भी यहाँ पर होती है, फसलें भी उगाई जाती हैं और जब कहत पड़ जाए तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है वो मवेशी मरते हैं और फिर बच्चों की बहुत सी अमवात होती हैं। अक्सर ऐसा हमने सुनने को देखा है कि थर में जो है वो कहत पड़ा और उस कहत की वजह से कसीर तादाद में मवेशी और बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि पुरअमन एरिया है, ये जानवरों को छोड़ भी देते हैं, जानवर चर के खुद ही वापस आ जाते हैं। अहम तरीन जो चीज़ है यहाँ पर पानी है। अब घरों के दरवाजे नहीं होंगे लेकिन पानी के जो रिजर्वायर्स हैं उनको तारे लगे होंगे कि पानी एक दफ़ा जब आ जाए तो फिर उसको कैसे सेव करना है। पानी पीने के लिए भी चाहिए, फिर डोमेस्टिक जो पर्पसेस, दीगर पानी के बहुत सी यूजेस हैं, बर्तन धोने, कपड़े धोने, उसके लिए भी पानी की ज़रूरत रहती है। थर की सकाफ़त का एक बहुत अहम हिस्सा इनका ये घर है। अब ये देख सकते हैं कि ये घास से इसकी जो है वो आउटर फैमल की गई है और इसका दरवाज़ा भी नहीं है। The main purpose of this section is to save this whole construct from scorching heat। ये जो इसका अंदाज़ है ये इसको सख्त गर्मी से बचाता है और ज़्यादा इन्हिसार वो मानसून की बारिशों पर है। बारिशें जब हो जाती है तो अब देख रहे हैं भी कुछ ना कुछ ग्रीनरी यहाँ पर है। ये जो भी रिसेंटली बारिश हुई, फ्लडिंग हुई, उसके बाद से है। ये जिस घर में हम हैं इन्होंने यहाँ पर ये क्यारियाँ बनाई हुई हैं, इसमें इनकी ज़रूरी अजनास वगैरह हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर द वाटर टू कम एंड टू मेक देम फ्लोरिश। ये वो जगह है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका कुआँ है, ये रिजर्वायर्स हैं, ये रिजर्वायर हैं जहाँ पर ये पानी स्टोर करेंगे जब पानी आएगा और फिर उस पानी को रफ्ता रफ्ता यूज़ करते जाएंगे। याद रखिए, डेजर्ट इज़ ए वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये पूरे निज़ाम का एक बहुत अहम हिस्सा है डेजर्ट। यहाँ पर रहने वाले जानदार आमतौर पर नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं। नॉकटर्नल एनिमल से मुराद ऐसे जानदार हैं जो रात के वक्त काम करते हैं, क्योंकि दिन के वक्त इतकदर शदीद गर्मी है कि वो जानदार निकल नहीं सकते, वो अपनी अपनी जगहों पर छुपे रहेंगे। जब रात को वो निकलेंगे तो कुदरती तौर पे उनकी आंखों में ऐसी रोशनी पैदा हो जाएगी कि वो अपने शिकार को भी देख सकते हैं और दीगर चीज़ों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास आ गई है, ये पानी का रिजर्वायर। आप देखें पानी अंदर पड़ा भी हुआ है, इसके इनके पास पानी ये मौजूद है, जिस पानी को ये मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बल्कि जो बर्तन वगैरह धोएंगे तो उस बर्तन को भी धोने के बाद जो पानी बचेगा उसको भी यूज़ करेंगे, उसको भी डाल देंगे। ये देखें यहाँ पर कुआं मौजूद है। पहले सराय थर के अंदर जो पानी थोड़ी खुदाई के बाद निकल आता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुदाई के बाद पानी निकलता है और ये हमें सबक चीज़ सिखाती है कि वाटर स्केर्सिटी और पानी की हिफाजत का इंतज़ाम कितना ज़रूरी है और पानी को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सहरा थर के अंदर ये बात भी हम सीख रहे हैं कि इन लोगों को एक एक कतरा पानी बचाना होता है, फिर उसको यूज़ करना पड़ता है। आमतौर पर ख़वातीन की ये ड्यूटी है कि वो मीलों पैदल चल के पानी लेकर आएँ और फिर उसको बचा के रखें। तो हमारे घरों के अंदर सुबह उठते हैं, पानी आ रहा होता है, हम उसकी इतनी कदर नहीं करते, जबकि इसकी कदर करनी चाहिए। दुनिया के बहुत से मुल्कों के अंदर वाटर स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो सराय थर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री वो ऊन से बनाए हुए कपड़ों की है। गर्म शालें और दीगर इस तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, दस्तकारी की जाती है हाथों की खड्डियों से, जो कि मशीन से बने हुए कपड़ों से ज़्यादा मजबूत है। और इस्लामाबाद, पिंडी, कराची जैसे बड़े शहरों के अंदर बाकायदा ये सामान बिकते भी हैं और इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। एक और हमारे साथ आ गया पानी का एक रिजर्वायर। इनका अपना प्रिमिटिव एक तरीका है जिसके ज़रिए पानी को बचा के रखते हैं। इस पर भी पानी मौजूद है, इस पानी को ये वक्त पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें, ये मटके भी हैं छोटे छोटे, इन मटकों के अंदर भी यानी एवरीथिंग लीड्स टूवर्ड्स वाटर। हर चीज़ पानी की तरफ जा रही है कि पानी जो यहाँ पर पौधे भी लगे होंगे, ये वो पौधे हैं जो पानी कम इस्तेमाल करते हैं। सराय थर में जो जानवर हैं इम्पोर्टेंट, मोर, तीतर,
और सांप बहुत ख़तरनाक होता है जिसका जो डसा हुआ है वो फ़ौरन इंसान मर जाता है। इस तरह के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। तिल, इसबगोल और ऐसी फसलें जो पानी कम में भी उग आती हैं, विदाउट फर्टिलाइज़र भी उग सकती हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। गाजर भी यहाँ पर उगाई जाती है, प्याज की फसल भी है। लेकिन इससे ज़ाहिर होता है कि ये ज़मीन बड़ी फ़र्टाइल है, लेकिन जो चीज़ की कमी है वो पानी है। ऑब्वियसली कुदरत एक निज़ाम और इकोसिस्टम के अंदर सहरा की बड़ी ज़्यादा एक पजीराई है। बाहर इस वक्त गर्मी है और अब हम इस घर में जाते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन की इस तरह गई कि अंदर से ठंडा हो, विदाउट एनी कूलर, विदाउट एनी एसी। अब अंदर जाते हैं कितना डिफरेंस पड़ता है इसके टेम्परेचर में, वो देखते हैं। इट्स एंटायरली डिफरेंट। अंदर के टेम्परेचर में वाकई बहुत फ़र्क है और आप देख सकते हैं शायद हमारी आवाज़ का एको भी डिफरेंट हो रहा है। ऊपर जिस तरीके से बांस लगाए गए हैं और एक पूरी कंस्ट्रक्शन की गई है। कभी कभार कहते हैं कि ओल्ड वेज़ आर गुड। वाकई पुराना जो अंदाज़ है वो वाकई बड़ा ज़बरदस्त है। ताक भी बने हुए हैं, इसमें ये अपनी चीज़ें रखते होंगे जो भी हम लोग बड़े बड़े शेल्फ़ बना के रखते हैं। और एक ये चारपाई है और बड़ा प्यारा सा मंज़र हमें ऐसा मिलता है जो कि अपने टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं कि सादा सा घर हो, मिट्टी का घर हो। और ये पूरा इन्वायरमेंट इंसान की ज़ात पे भी इम्पेक्ट करता है। जिस जगह पे इंसान रह रहा है, जिस अंदाज से रह रहा है, फिर वैसे ही अंदाज़ उसका बनता चला जाता है। और इस घर के वाले से बताया जा रहा है कि जनाब इस घर की जो ये कंस्ट्रक्शन है, विदाउट एनी प्लास्टिक भी बारिश का पानी नीचे नहीं आता, बल्कि यहाँ पर रुक जाता है। देखें, बाज़ार तो सरकंडे लग रहे हैं, ये बांस लग रहे हैं और इसको इन्होंने ईंट डाल के जोड़ा हुआ है। बड़ी कम लागत के अंदर ये घर बन जाते होंगे और फिर ये इस पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। देख सकते हैं आप, ये शेड इन्होंने बनाया हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो आबादी है उसका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेन काम है, आमतौर पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, बस समझ लें ज़िंदगी को गुजारना होता है तो कोई ना कोई काम किया जाता है। उसमें अहम तरीन काम ये रेयरिंग ऑफ कैटल्स है, मवेशी पालना है। आप देख सकते हैं गर्मी कुछ ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब ये इस गर्मी में इन्होंने ये अपनी कैटल है, इनकी गाय रखी हुई हैं और यहाँ पर इसको ये रेयर अप करते हैं। कहते हैं कि थर की हवा बंदे का मिजाज बदल देती है। क्योंकि रात के वक्त जब मगरिब आती है, सूरज गुरूब होता है, आसमान साफ़ हो, सितारे टिमटिमा रहे हों, तो रन ऑफ कच्छ की तरफ से जो हवाएं चलती हैं उससे अजीब मंज़र बन जाता है। सुबह 10 बजे के करीब तो ये रेत गर्म हो जाती होगी और शदीद गर्मी होती होगी। अभी भी शहर का मौसम और है, पंजाब का मौसम और है, यहाँ पे तो गर्मी लग रही है। तो ये सहरा के अंदर जो मौसमों का तफावत है, दिन के वक्त और चीज़ होती है, रात के वक्त और चीज़ होती है। और जब ये इंसान यहाँ पर आता है बिल्कुल ही हैरान रह जाता है कि हम चैट जीपीटी की, गूगल पे 1 सेकंड में 99,000 रिसर्चेस की और बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर ये इनका चूल्हा है, ये इनका कोई छोटा कमरा है यार, वहाँ पर उनका ये है। दिस इज़ देयर होल वर्ल्ड, दिस इज़ देयर होल यूनिवर्स दे आर लिविंग इन। सो टू बी हम्बल इज़ वेरी गुड, द लेसन वी लर्न फ्रॉम हेयर। आइए अब हम एक आपको ज़बरदस्त मंजर दिखाते हैं, हमारी जो थर की जो बकरी है उसका दूध। थोड़ा सा मामो भाई को मैं खाना लेके जा रहा है, उसी जगह से बिगाने में देना भैया ना, खाना लेके आ रहा है, खाना खा लो तो निकल रहा है। ये सोर्स है कि बकरी का दूध यहाँ पर दोया जाए, बच्चों को खिलाया जाए, पिलाया जाए। बात की जा सकती है कि कौन सी मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ इन लोगों के पास होंगी। सारी बातें प्रिमिटिव मेथड्स हैं जिसके ज़रिए इन्हें भी शिफा मिलती है और आगे चलते हैं। लेट्स गो। Documentary of Desert Thar is surely incomplete without the discussion on this fort, उमरकोट फोर्ट। ये उमरकोट का तारीख़ी किला है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बादशाह अकबर, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द मुग़ल रीन, मुग़ल बादशाहों में अकबर का एक नुमाया नाम है। 50 साल 49-50 ईयर्स उसकी हुकूमत थी। कहा जाता है कि उस बादशाह की पैदाइश इस किले में हुई, और एक और के मुताबिक कुछ करीब ही कहीं पर पैदाइश हुई जहाँ पर आज भी कोई उन्होंने मॉन्यूमेंट सा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ उमरकोट का एक बर्ड्स आई व्यू है, पूरा उमरकोट यहाँ से आप देख सकते हैं। कैनन इंस्टॉल हुई हुई हैं, तोपें लगी हुई हैं, और ये जो फोर्ट्रेस होते थे ये पुराने ज़मानों में
द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती थी कि जब बैरूनी कोई फ़ौजी हमलावर होंगी तो यहाँ पर उनको स्पॉट कर लिया जाएगा और उनको काउंटर किया जाएगा। आप देख सकते हैं दूर तक, इतनी ऊंचाई के ऊपर ये उमरकोट में है कि दूर तक आप भांप सकते हैं कौन आ रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्यू। और अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है और हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और ये उमरकोट है जनाब, तारीख़ी शहर है। यहाँ आज हमारा इज्तिमा भी था, बहुत कसीर तादाद में यहाँ पर अफराद आए मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता, उसकी भी एक ग्लिम्स आप देख लें उमरकोट। दैट वाज अ वेरी गुड एंड मेमोरेबल डे इन इंटीरियर सिंध।